ओके, तो लाइक हम लोग ऐसे शुरुआत ये करते हैं, जैसे समझ लीजिए कि हम लोगों को बक कन्वर्टर जैसे जानना है। तो बक कन्वर्टर पहले देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बक कन्वर्टर देखते हैं। देखिए, बक कन्वर्टर का मतलब ये है, जैसे बक का मतलब क्या होता है। बक का मतलब होता है डिक्रीज करना। मतलब अगर मेरे पास कोई एक वोल्टेज है जैसे 10 वोल्ट का, तो अगर हम उसको 5 वोल्ट में किसी तरह से कन्वर्ट कर दें, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कहते हैं बक ऑपरेशन। ओके, तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग के पास कोई एक सर्किट ऐसी होनी चाहिए जो कि जो भी मैग्नीट्यूड होगा करंट का, या सॉरी जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड उसको कम करे। तो उसके लिए क्या है, हम लोग जो ट्रेडिशनल बक कन्वर्टर जो जानते हैं वो कैसा होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स होता है Vs, उसके बाद एक स्विच होती है। हम्म, और उसके बाद एक डायोड होता है ऐसे लगा हुआ, एक इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस होता है R। ठीक है, L C, ये डायोड D हुआ, ये स्विच S है। तो ऐसा होता है एक बक कन्वर्टर। तो बक कन्वर्टर का जो मेन मकसद है वो, जैसे आउटपुट टर्मिनल, ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज है। तो हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज जो है वो Vs से कम मिलेगा बक कन्वर्टर में। तो कैसे मिलेगा वो जानते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को सर्किट को दो टाइप में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला जो होगा वो होगा जब स्विच जो है, ये स्विच है SW, और ये पहला ऑपरेशन जब होगा, स्विच जब क्लोज्ड होगा। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन जब स्विच ओपन होगा। तो जब स्विच क्लोज्ड होगा तो क्या होगा वो देखते हैं जल्दी से। तो हम लोग स्विच क्लोज में बना लेते हैं वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे क्या हुआ, स्विच जो है एक क्लोज्ड है, हाँ। और ये स्विच क्लोज होने की वजह से क्या होगा, जो डायोड डी है ना वो रिवर्स बायस हो जाएगा, मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, कैपेसिटर हो गया, और एक रेजिस्टेंस आर बचेगा, एल। ठीक है, और ये वी एस हो गया। तो हम लोग अगर यहाँ पे से पोलरिटी अगर वी एल अगर ऐसे लिखते हैं, और ये हुआ आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, वी नॉट होगा। और ये वी एस है, तो अगर इसमें एक के वी एल अगर लगाएं तो हम लोग क्या मिलेगा, वी एस माइनस ऑफ वी एस प्लस वी एल, हाँ, प्लस वी नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग पहला कंडीशन मतलब वी एल कितना आ जाएगा, वी एस माइनस वी नॉट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, ये हम लोग नोट कर लिए। ठीक है, अब दूसरा जो सिचुएशन होगा वो कब होगा, जब स्विच जो है वो ओपन होगा। ठीक है, तो जब स्विच ओपन होगा तो कैसा हो जाएगा सिनारियो, ये जो सोर्स है, अब यहाँ पे स्विच ओपन है, तो स्विच ओपन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया। अब ये डायोड जो है ना वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, और ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया आर। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना, वी नॉट है, ये कितना है, वी एल है। ठीक है, और ये क्योंकि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस हो गया तो इसको हम एक सिंपल शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में अगर यहाँ पे केवीएल लगाया जाए, केवीएल, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा वीएल बराबर माइनस ऑफ वी नॉट। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो कंडीशन में वोल्टेज जो इंडक्टर का आ गया, और सबसे पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछा जा सकता है, हाँ, वो क्या है कि सबसे पहला चीज़ आपसे पूछेंगे कि ये जो सारा ऑपरेशन हो रहा है, जो भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, स्विच ओपन स्विच क्लोज, ये कौन से कंडीशन में हो रहा है। तो आपको ये कहना है कि ये स्टीडी स्टेट में हो रहा है। ठीक है, स्टीडी स्टेट में। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टीडी स्टेट में क्या होता है ना कि जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है, इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है, कैसा वोल्टेज, जो एवरेज वोल्टेज होगा वो होगा जीरो, और कैपेसिटर का एवरेज करंट जो होगा ना वो भी होता है जीरो, कब, स्टीडी स्टेट में। ठीक है, तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन है वोल्टेज ऑफ इंडक्टर का। तो हम लोग ना यहाँ पे एक प्रिंसिपल होती है, उसको कहते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर जो वोल्टेज है VL का अगर प्लॉट बनाए, ग्राफ बनाए, तो वो कैसे होगा, मान लेते हैं कि ये पूरा टाइम है T, इसमें इतने देर के लिए जो स्विच है वो ऑन रह रहा है, मतलब DT टाइम के लिए। ठीक है,
तो उस समय जब स्विच ऑन है तो हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है इंडक्टर के अक्रॉस, अगर ये VL है तो उस समय हम लोग को मिल रहा है कितना, VS माइनस V0, ठीक है। और जब स्विच ऑफ हो रहा है तो उस समय कितना मिल रहा है, माइनस ऑफ V0, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जब स्विच ऑफ है, ये स्विच क्या है, ऑफ है, हाँ, और ये स्विच क्या है, ऑन है, इस समय क्या मिलेगा हमको, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, माइनस ऑफ V0, ठीक है। V0, हाँ, मतलब ये निगेटिव है इसलिए हमने इसको नीचे दिखाया है, तो इसको माइनस दिखाने की जरूरत, ऐसे चल ठीक है, माइनस V0, हाँ। और ये क्या है, ये टाइम है, ये क्या है, ये टाइम है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लगाना है इंडक्टर पे क्या लगाना है, वोल्ट सेकंड बैलेंस प्रिंसिपल, वोल्ट सेकंड बैलेंस। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि अगर हम ये एरिया को, है ना, ये एरिया, उसमें अगर ये एरिया को जोड़ दें तो हमारा सम होना चाहिए कितना, 0, क्योंकि अगर हम ये एरिया और ये एरिया को जोड़ रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंडक्टर का एवरेज वोल्टेज निकाल रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे पहले ही लिख चुके हैं कि इंडक्टर का जो एवरेज वोल्टेज होगा कितना होगा, 0 होगा स्टेडी स्टेट में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग देखिए, अब ये जो एरिया है इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये अगर dt है इतना दूर, ये टाइम हमको पता है, ये dt है, और ये हमको इतना पता है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो vs माइनस V0 ऊपर का वोल्टेज हो गया, इनटू ये बेस कितना है, dt, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना इसको ऐड कर देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, V0, हमने यहाँ पे माइनस ऑफ V0 नहीं लिखा क्योंकि वो हम लोग मैग्नीट्यूड पे खेल रहे हैं, ठीक है। तो तो ऐसा करते हैं, V0 इंटू 1 माइनस डी इंटू टी, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, यहाँ पे हम लोग को माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस है ना, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा Vs, है ना, इंटू डी इंटू VS बराबर V0, इतना हम लोगों को मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या पता चला कि जो आउटपुट वोल्टेज V0 है वो D टाइम्स ऑफ VS होगा, ठीक है। और D का जो मतलब रेंज है ना वो कितना होगा, मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो हम लोग आउटपुट वोल्टेज का ये प्लॉट होता है, ये ऐसे इक्वेशन होता है बक कन्वर्टर के लिए, और यही चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने किया है। ये जो आपको दिख रहा है, ये पहला इक्वेशन निकाला, दूसरा इक्वेशन निकाला, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या किया, उसका एवरेज वोल्टेज निकाल दिया, तो हम लोगों को ये मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये है इंडक्टर के वोल्टेज का प्लॉट जो भी बनाया था, और ये इंडक्टर के करंट का प्लॉट है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो बस आपको इतना ही बताना है। अब एक चीज़ और होता है ना, कि जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इंडक्टर के करंट का अगर प्लॉट देखें तो इंडक्टर का करंट कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये टाइम है dt जहाँ तक स्विच ऑन है, फिर ये टाइम है t जहाँ पे स्विच ऑफ है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे इंस्टेंट होंगे ऑन ऑफ ऑन ऑफ। जब स्विच ऑन होगा ना तो करंट राइज करेगा, फॉल होगा तो डिके करेगा, फिर राइज करेगा, फिर डिके करेगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। और इसमें जो ये जो टॉप का पॉइंट होगा ना इसको हम लोग कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, IL मैक्स, और ये क्या होगा, IL मिन, ये जो नीचे वाला पोर्शन है। तो अगर IL मैक्स माइनस IL अगर मिन कर दे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डेल्टा IL, ठीक है, डेल्टा IL, हाँ, ये होता है। अब देखिए सपोज, हाँ, अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाला क्या है कि हम लोग से पूछा जा सकता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द इंडक्टर जो होगा, जो मतलब अब देखिए ये करंट जो है क्या होगा कि जब ये वैल्यू अगर चेंज मान लीजिए डिक्रीज होने लगे तो इंडक्टर का अगर वो लाइक अगर इंडक्टर का वैल्यू अगर कम रहेगा ना तो जैसे ये IL मीन जो है ना वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगेगा, मतलब ये जो पोर्शन है ना ये बहुत नीचे आ जाएगा ऐसे। और कभी कभी क्या होगा ना कि अगर इंडक्टर का वैल्यू अगर बहुत कम है तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि ये वैल्यू ना IL मीन जो है ये 0 पे आ जाएगा, है ना, ऐसे। और अगर उससे फर्दर अगर जीरो से अगर फर्दर अगर नीचे आ जाएगा ना करंट, तो वो ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसे राइज होगा, यहाँ पे बैठेगा, थोड़ा देर गैप होगा, फिर उठेगा, फिर आएगा, फिर ऐसे चलेगा।
तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं DCM, मतलब डिसकंटिन्यूअस करेंट मोड, ठीक है। और ये जो पहला इसको कहते हैं CCM, मतलब कंटिन्यूअस करेंट मोड, ठीक है। तो अगर हम लोगों को कंटिन्यूअस करेंट मोड में ऑपरेट करना है तो हम लोगों को ये ध्यान रखना हो कि L का वैल्यू ऐसा हो कि ये हमेशा ऊपर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है बक कन्वर्टर के बारे में, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और इसी तरह से बूस्ट कन्वर्टर भी था, लेकिन अभी हम लोगों का अगर टॉपिक अगर बक कन्वर्टर तो इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो गया पहला वीडियो। और